एक क्षण के लिए ठहरिए और कल्पना कीजिए, आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े, सामने एक अधिकारी मौजूद है। वो आपसे आपका नाम नहीं पूछ रहा, नहीं आपका पता, वह सीधा एक ही बात कहता है, साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। अगर आप ऐसे ही गहरे और जागरूक करने वाले विषयों पर वीडियो देखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपको आश्चर्य होता है लेकिन आप आत्मविश्वास से मुस्कुराते हैं। तुरंत अपनी जेब से आधार कार्ड निकालते हैं। आपको लगता है इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। फिर पैन कार्ड सामने रखते हैं, उसके बाद वोटर आईडी और अंत में पासपोर्ट भी मेज पर रख देते हैं। आपकी जेब में मौजूद हर सरकारी दस्तावेज एक एक करके सामने रख दिया जाता है। आपको विश्वास होता है कि अब सवाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन तभी अधिकारी शांत स्वर में कहता है, ये दस्तावेज आपकी पहचान बताते हैं, नागरिकता नहीं। और यहीं से एक ऐसी वास्तविकता शुरू होती है जिसे हम में से अधिकांश लोग कभी गहराई से समझ ही नहीं पाते। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। हम बचपन से एक ऐसी व्यवस्था में पले बड़े हैं जहां हमें यही सिखाया गया कि सरकारी पहचान पत्र ही हमारी वैधता है। स्कूल में प्रवेश चाहिए तो प्रमाण पत्र चाहिए, नौकरी के लिए पहचान चाहिए, बैंक खाता खोलना हो, मोबाइल सिम लेना हो, हर जगह पहचान पत्र जरूरी है। धीरे धीरे हमारे मन में यह धारणा बैठ जाती है कि जिन दस्तावेजों के बिना हमारा रोजमर्रा का जीवन रुक सकता है वही हमारी सबसे बड़ी कानूनी ढाल भी होंगे। लेकिन कानून सुविधा से नहीं, सिद्धांत से चलता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गंभीर और शोध आधारित विषय आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। यही पहचान और नागरिकता के बीच का मूल अंतर सामने आता है। पहचान यह बताती है कि आप कौन हैं, नागरिकता यह निर्धारित करती है कि आप किस राष्ट्र के विधिक सदस्य हैं। पहचान प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, नागरिकता संवैधानिक स्थिति है। पहचान वर्तमान से जुड़ी होती है, नागरिकता अक्सर अतीत से जुड़ी होती है। पहचान यह साबित करती है कि दस्तावेज में दर्ज व्यक्ति वही है जो सामने खड़ा है। नागरिकता यह तय करती है कि उस व्यक्ति और राष्ट्र के बीच वैधानिक संबंध है या नहीं। इसे ऐसे समझिए किसी शहर में रहना और किसी संस्था का विधिक सदस्य होना दो अलग बातें। अगर अब तक की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी शहर में रह सकता है, बिजली पानी का बिल भर सकता है, किराए पर घर ले सकता है, पहचान पत्र बनवा सकता है, लेकिन जब तक वह संस्था का औपचारिक सदस्य नहीं बनता उसे सदस्यता के अधिकार नहीं मिलते। नागरिकता भी कुछ ऐसी ही अवधारणा है। सिर्फ निवास पर्याप्त नहीं, सिर्फ पहचान पर्याप्त नहीं, विधिक संबंध आवश्यक है। आधुनिक समय ने पहचान को बेहद सरल बना दिया है। बायोमेट्रिक प्रणाली है, डिजिटल डेटाबेस है, एक संख्या से सारी जानकारी जुड़ जाती है। पहचान सिद्ध करना अब कुछ सेकंड का काम है। लेकिन नागरिकता तकनीक से नहीं, कानून से तय होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे विषयों को सरल भाषा में समझाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कानून ये नहीं देखता कि आज आपके पास कौन सा कार्ड है, वह ये देखता है कि आपके और इस देश के बीच संबंध कब और कैसे स्थापित हुआ। यानी नागरिकता वर्तमान का नहीं, मूल स्रोत का प्रश्न है। हम सोचते हैं हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हम कर चुकाते हैं, हमारे पास पासपोर्ट है, फिर नागरिकता पर प्रश्न कैसे उठ सकता है। यह सोच स्वाभाविक है, लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण अलग होता है। अदालतें मानती हैं कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में त्रुटि संभव है, रिकॉर्ड अधूरा हो सकता है, कोई नाम गलती से दर्ज हो सकता है, कोई दस्तावेज गलत सूचना के आधार पर जारी हो सकता है। इसीलिए नागरिकता जैसे गंभीर विषय को केवल आधुनिक पहचान पत्रों पर आधारित नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह कठोर प्रतीत हो सकता है पर इसका उद्देश्य व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है। नागरिकता वह दर्जा है जो व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, इसीलिए उसे स्थापित करने की प्रक्रिया भी मजबूत और ऐतिहासिक आधार पर टिकी होती है। कानून उस दस्तावेज को अधिक महत्व देता है जो जीवन की शुरुआत से जुड़ा हो ना कि केवल वर्तमान पहचान से। अक्सर हम पुराने कागजों को महत्वहीन समझ लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पुराने स्कूल के रिकॉर्ड, पारिवारिक दस्तावेज, भूमि से जुड़े अभिलेख, इन्हें अलमारी में रखकर भूल जाते हैं। लेकिन कानूनी दृष्टि से यही दस्तावेज व्यक्ति की नागरिकता की कहानी बयान करते हैं। ये केवल कागज नहीं, व्यक्ति और राष्ट्र के संबंध का इतिहास होते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट न जाए। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। हम तेजी से डिजिटल होते समाज का हिस्सा हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, क्लाउड में दस्तावेज रखते हैं, सेकंडों में पहचान सत्यापित करते हैं, लेकिन जब नागरिकता का प्रश्न उठता है तो व्यवस्था हमें मूल रिकॉर्ड्स की ओर लौटाती है। क्यों? क्योंकि नागरिकता सुविधा का विषय नहीं, विधिक अस्तित्व का विषय है। नागरिकता का अर्थ है राज्य आपको अपने लोगों में शामिल करता है, आपको राजनीतिक अधिकार देता है, संवैधानिक संरक्षण देता है। इसलिए इसे केवल पहचान पत्रों से जोड़ देना पर्याप्त नहीं। पहचान अपडेट हो सकती है, बदली जा सकती है, पुनः जारी हो सकती है। नागरिकता एक बार स्थापित हो जाए तो वह विधिक स्थिति बन जाती है। इसी स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण की मजबूत श्रृंखला आवश्यक मानी जाती है। अगर आप ऐसे ही गहराई से समझाने वाले विश्लेषण पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम इस अंतर को समझते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल इस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि विधिक रूप से इस राष्ट्र के सदस्य हैं। और यही समझ एक जागरूक नागरिक की वास्तविक पहचान है।